अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे बहुत टेस्टी, सिंपल और इजी है, चिकन एंड वेजी पकौड़ा। तो चलें यहाँ जी स्टार्ट करते हैं इजी तरीके से। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत सिंपल और बहुत इजी है, बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल से। तो इसके लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है चिकन। चिकन मेरा तकरीबन हाफ़ केजी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैं कोई मेजरमेंट नहीं आपको बताऊँगी। और बेसन है, बेसन अभी मैंने 1 केजी लिया है, इसको मैं अपने हिसाब से डालूंगी। आपने भी जितना इसमें रिक्वायर होगा उतना ही डालेंगे। उसके अलावा जो मैंने लिए इसके कैबेज है, बंद गोभी है बरीक कटी हुई है, ऑनियन है, प्याज है, ग्रीन चिली है, सब्ज़ मिर्च है, पटाटो, आलू इस तरह से बरीक से मैंने काट लिए हैं। ये मैं स्पाइस हैं, इनको ज़रा मैं कैमरे के सामने करूँगी क्योंकि चीज़ें ज़्यादा है तो थोड़ा कैमरे में ये सही से नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए सामने ये सारे स्पाइस करूँ ताकि फिर मैं आपको इजी तरीके से ये चीज़ें बता सकूं। तो सबसे पहले जो इसमें जाएगा, ये मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ है। उसके अलावा जाएगा इसमें जो जाएगी वो बारीक पीसी हुई लाल मिर्च है, मोटी लाल मिर्च है, अजवाइन है, बेकिंग सोडा है, नमक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। और इतने इजी तरीके से जैसे बाज़ार के स्टाइल से होते हैं और क्रिस्पी और टेस्टी। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे बड़ा सा, जो मेरा हमेशा की तरह मिक्सिंग बाउल बड़ा है। इसमें मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स काटे हुए हैं चिकन के। आप इसके छोटे छोटे पीसीस भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से जुलियन कटिंग में काटे हैं, स्ट्रिप्स काटे हैं। तो आप भी इस तरह से कटिंग कर लें, क्योंकि जैसे मैंने आलू काटे हैं तो वो मैंने बंद गोभी भी उसी स्टाइल में, प्याज भी उसी स्टाइल में। तो मैंने सोचा है कि चिकन को भी इसी स्टाइल में करते हो, लेकिन आप इससे छोटे पीस भी कर सकते हैं। ये मैं इसमें डालूँगी, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको, ये तकरीबन 2 प्याली, ये 1.5 प्याली है, तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जो आपका टेस्ट हो। ये वेजिटेबल आलू जाएंगे इसमें, पटाटो, वो भी आप बिल्कुल, कोई मैं आपको मेजरमेंट नहीं बता रही कि इतने ले, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लें। जितने आपका दिल करे कि आपने आलू अगर ज़्यादा लेने हैं या चिकन ज़्यादा लेना है तो वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जाएगी जो मैंने प्याज भी मैंने इसी शेप में ही काटे हुए हैं, जैसे जूलियन कटिंग होती है। तो मैंने इसी तरह से चॉप भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे बहुत टेस्टी लगेंगे। कैबेज भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मैंने काटी हुई है। और इसमें जाएगी जी जो मैंने सब्ज़ मिर्चें, आप चाहें तो इसमें डालें, लेकिन मैं थोड़े से स्पाइसी बनाऊंगी तो इस तरह से मैंने ये मिर्चें भी काटी हुई हैं। तो आप इन सब चीज़ों को पहले डाल के बाउल में मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएंगे स्पाइस, अच्छे से मिक्सिंग करें। और इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, जो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगी। अब फिर मैं आपको बता रही हूँ, कम ज़्यादा आप स्पाइस कर सकते हैं। ये ज़ीरा और सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी। 1.5 टेबल स्पून भर के नमक इसमें जाएगा, 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा। आप इसको हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं। और ये अजवाइन है, अजवाइन तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी। और सुरख लाल मिर्च है वो भी 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा। मैं इसको क्योंकि थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो इसमें डालेंगे। बेसन में इसको मिक्सिंग करते हुए, जितना, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं मैं इसमें डालूँगी, इतना डालूँगी कि इसके साथ अच्छे से चिपक जाएगा, जैसे बाज़ार स्टाइल से होता है तो हम सेम उसी स्टाइल से बनाएंगे। और ये बेसन मैं अभी थोड़ा थोड़ा डालूँगी, इसको मिक्स करूँगी। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए होगा तो मैं इसमें और डालूँगी। अब सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे, हाथ से अच्छे से हाथों को वॉश करें उसमें। इस तरह से आप हर चीज़ पे अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। फिर मैं हल्का सा इसमें पानी डालूँगी और इसको ऑलमोस्ट मैं मिक्सिंग कर लूँगी। ये मैं चीज़ें इसलिए ऐसे सारी कोटिंग कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बेसन इसमें मत डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। कोई मेजरमेंट नहीं किसी चीज़ की कि कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चिकन ज़्यादा लेना चाहे, वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहे, जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। पानी आपने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लगाया, अगर आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा ड्राई सा रखा है क्योंकि थोड़ी देर इसको मैं छोड़ूंगी तो पानी इसका ऑटोमेटिकली, नमक वगैरह जाता है तो थोड़ा पानी छोड़ेंगे। तो फिर मैं इसको, ये देखें, हल्का सा वो गीला हो जाता है, क्योंकि बेसन को थोड़ी देर आप घोल के लाजमी छोड़ा करें, एकदम से फ्राई मत किया करें।
तो ये इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा छोड़ा था, तो हल्का सा इसमें पानी था, बिल्कुल ड्राई सा घोले। तो चले आए जी, अपनी कढ़ाई मैंने ऑयल वाली रखी हुई है चूल्हे पे। तेल मेरा जितना ऑयल मुझे चाहिए, सूफी ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त होता है। आप भी प्लीज़ कोशिश करें कि अच्छे वाला ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि जब फ्राई चीज़ों में अच्छा ऑयल होगा तो उसकी स्मेल आपको कभी भी नहीं आएगी। इस तरह से छोटे छोटे पीसीस, बहुत बड़े भर भर के हाथ मत डालें। बिल्कुल ये बनेगा बाज़ार स्टाइल से क्रिस्पी, और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से सही क्रिस्पी वाले बनेंगे, बहुत टेस्टी होंगे। हाथ की मदद से ही डालें, स्पून की मदद से मत डालें। ये इस तरह से मैं 1 बाय 1 डालूँगी और फिर इनको करेंगे हम फ्राई, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे और हमारे बहुत मज़े के टेस्टी से, ये देखें, हाथ की मदद से आराम से अपने इसमें ऑयल में डालें, एकदम से नहीं उंडेलना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका ये होता है कि अंदर से वो कच्चा रहता है। और फ्लेम अपनी नॉर्मल रखें, फ्राई करते हुए कोई भी आप चीज़ फ्राई करते हैं ठंडे ऑयल में मत डालें और नॉर्मल फ्लेम रखें, ताकि जो अंदर तक पके, ये ना हो कि ऊपर से वो आपका जल जाए और अंदर से कच्चापन रहे। इसलिए बिल्कुल ज़रा नॉर्मल हीट पे रखें, ना बिल्कुल हल्का रखें और ना बिल्कुल इसको, ये देखें जी, ये आपको मैं स्पून हिला रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। अभी इनका कलर वो नहीं आया जो मुझे चाहिए, थोड़ा सा डार्क सा कलर होना चाहिए। बहुत मज़े के ये मेरे पकोड़े बनने वाले हैं। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने कहा जी, थोड़ा मौसम के हिसाब से चाय के साथ आजकल दिल करता है कि ऐसी कोई चीज़ हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। स्पाइसी से स्पाइस आप कम रख सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी अच्छी सी डिशेस आपके लिए आने वाली हैं और बहुत सी अच्छी मैंने दी हुई हैं। ट्राई करके आप देखें, इनका सही ओरिजिनल टेस्ट आपको होगा। जो कुछ नज़र स्क्रीन पे आ रहा है वही रियल में इसका बनेगा, सेम टू सेम। अगर स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से बनाएंगे, ये कलर देखिए इसका, बहुत डार्क नहीं, बहुत लाइट नहीं, और बहुत क्रिस्पी और क्रंची ये बने हैं स्पाइसी से, और बहुत मज़े के पकोड़े मेरे बन गए हैं। इनको डिश आउट करते हैं, इनको मिंट सॉस या योगर्ट वगैरह के साथ आप इनको सर्व करें। ये देखें जी कैसे पका हुआ है, ये देखें, क्योंकि इसको बहुत तेज़ पे ना करें। चिकन अंदर से कैसे कितना अच्छा सा पका हुआ है, बहुत मज़े के आपके पकोड़े बने हैं, अंदर से पके हुए हैं, बिल्कुल कच्चापन नहीं है, बिल्कुल मोटे वाले नहीं हैं। मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे फ़ीडबैक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताया करें। रायते के साथ, इस तरह से योगर्ट के साथ या मिंट सॉस के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें। इसको टी टाइम पे अपने गेस्ट के सामने इस तरह से रखें तो बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरी बहुत सी अच्छी रेसिपी आने वाली हैं, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। और स्क्रीन पे जो मेरी रेसिपी आ रही है, प्लीज़ आप उनको भी ट्राई करें, मुझे कमेंट्स किया करें, कोई चीज़ बनाया करें, मुझे बताया करें, कोई फरमाइश है आपकी तो मैं ज़रूर उसे पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो अब हम आपसे, ये देखिए जी, मैं पास करके आपको इसका कलर और इसका इतने मज़े का, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से इतने क्रिस्पी है ना कि इसको देख के मुंह में पानी आ जाता है कि जी एक दफ़ा और ज़रूर ट्राई करें। ओके जी, मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें नेक्स्ट रेसिपी तक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।